Recording here. Okay, so first of all, today, yesterday, students were asking that we have opened the account on the Grow. Only 10 students have opened the account in the Grow. As per my information, whatever information I have got here, and I have got some reference also. Acha, can you tell me, did you got 100 rupees in your account? Did you got credited 100 rupees in your account? Please reply. 100 rupees आपके अकाउंट में आए हैं? No. Okay, because वहां पे लिखा था कि like अगर आप open करते हो तो you will get 100 rupees in your account. Okay, okay, cool, no problem in that. Now, first of all, I'll be showing you that how you can add your money into the this Grow app. ठीक है, तो वो मैं बताने वाला हूँ आपको. So first of all, let me share the screen over here, and here I am sharing the screen. You can see the screen here. Okay. Is the screen? So now, for what you are going to do, you will go in the Grow app. आपको पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ऐप, वो पासवर्ड डालना है. देन यू विल गो इन द प्रोफाइल. ठीक है, आप प्रोफाइल में जाओगे एंड यहाँ पे बैंक एंड ऑटो पे. ठीक है, आपको ऑटो पे सेटअप नहीं करना है स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट सेटअप ऑटो पे. आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, फंड ऐड करना है. तो यू हैव टू ऐड द फंड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है, ठीक है, ऐड फंड. तो यहाँ पे आपको फंड ऐड करना है. तो डिपॉजिट करना है, विड्रॉ, इन व्हेनेवर यू वांट यू कैन विड्रॉ द अमाउंट. ठीक है, तो डिपॉजिट करना है. तो डिपॉजिट मिनिमम आप यहाँ पे 1000 लिख के आता है, बट आप 500 कर सकते हो यहाँ पे. I want to add 500 rupees. Okay, so what I'm going to do, I'm going to add here 500 rupees. Pay using the UPI या फिर मोर ऑप्शंस. आपको जो भी ऑप्शन से पे करना है आप कर सकते हो. नेट बैंकिंग से करो, ओके, गूगल पे से करो. सो आई एम गोइंग टू पे. ओके, पे वाया UPI. क्लियर. देन आफ्टर दैट आपको आपके भीम UPI ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएगा, वहां पे अप्रूव करना है. वंस इट इज अप्रूव्ड, then the money will be added into your account. So suppose my money has been added in this account. So आप देख सकते हो मेरे पास कुछ available balance 1400 है. Now I am looking for a fund. तो एक्सप्लोर में जाना है, म्यूचुअल फंड्स में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स. दीज आर योर असेट मैनेजमेंट कंपनी, AMCs. ICICI, टाटा, UTI, फ्लेक्सी कैप, एक्सेस मिड कैप. अब आपको यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है स्टूडेंट्स. इन विच कैटेगरी यू वांट टू इन्वेस्ट. You want to take low risk, you will get low returns. You want to get moderate risk, moderate return. High risk, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो. ठीक है, अब आपको अवेलेबल टू इन्वेस्ट SIP करना है या वन टाइम करना है, मतलब एक साथ पैसा लगाना है. 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, यू कैन डू दैट. अगर आपको यहाँ पे वन पर मंथ, एवरी मंथ इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, देन यू विल गो एवरी मंथ. तो एवरी मंथ में SIP पे क्लिक करना. SIP पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सब SIPs के प्लान दिखेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दिखेगा. ठीक है, सो सपोज फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो फॉर टाटा डिजिटल इंडिया ग्रोथ फंड. मुझे इसमें म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है. प्लीज डू नॉट मार्क एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. ठीक है, मेरे को मार्किंग आ गई यहाँ पे. हाँ, आप देख सकते हो यहाँ. अरे प्लीज मार्क मत करो कुछ भी. So you can see in 1 month the return ऊपर नीचे जा रहा है. Now this is your NAV. Now your current NAV is 41 rupees and 62 पैसे. 6 months में आप देख सकते हो उनका रिटर्न कैसा है, ऊपर ही जा रहा है ये. आप यहाँ पे चार्ट कंपैरिजन कर सकते हो. You can compare by your own. So you can see it is going up. 3 years में देखोगे तो lot of movement is there. ठीक है, lot of movement is there after 2020 के बाद बहुत अच्छा खासा मूवमेंट है. 5 years में भी आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न है. ऑल देखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न. सो ऑल में भी मिनिमम 27.59% रिटर्न दे हैव गिवन. नाउ 27.59 रिटर्न इज गिवन. दैट इज SIP कैलकुलेटर अगर हम लोग ओपन करें स्टूडेंट्स, तो SIP कैलकुलेटर में अगर हम लोग टाटा डिजिटल के प्लान में अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट.
तो यहाँ पे सपोज आपने सपोज 1000 रुपीज आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, 40 ईयर्स तक इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जितना ज्यादा आप होल्ड करोगे ना उतना फायदा होने वाला है। 27% तक एक्सपेक्टेड रिटर्न है। योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज ओनली 4.8 लाख, दैट इज 4,80,000, एंड यू कैन गेट एन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ 197.6 करोड़, 200 करोड़ के आसपास मिलेगा अगर 27% रिटर्न मिला तो यहाँ। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि यहाँ पे 27% एंड 15% भी रिटर्न मिला तो भी बहुत बहुत हो जाता है। मतलब मैंने सीधा 10% रिटर्न हटा दिया तो भी आपको 3 करोड़ मिलता है। आपके 4,80,000 का 3 करोड़ होता है, बट कितना साल? 40। अगर मैं इसको सीधा हाफ कर दूंगा तो देखो 3.1 करोड़ का सीधा कितना रिटर्न हो जाता है? 15 लाख ही मिलेगा अगर आप 20 साल तक। मतलब हियर द पावर इज ऑफ लॉन्ग टर्म। जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे उतने ज्यादा। आप देख सकते हो वॉरेन बफेट का मैंने कल एग्जांपल दिया था, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट हैज अर्न द इनकम इन दिस 80 इयर्स एज, 70 से लेके 90 इयर्स के एज में ही उनका इनकम ज्यादा हुआ है। हाउ? बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्रिएट्स अ मैजिक। when it will create a magic after your 20 or 30 years of investment. Clear with it? So this is what I'm trying to say here is, if you want to invest it for a long term. Do not invest for 1 year 2 year. आपको कुछ रिटर्न दिखेगा नहीं। अभी मेरा देखना है आपको रिटर्न, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। You can check my investment. ये आप देख सकते हो मेरा इन्वेस्टमेंट। मैंने 500 के 2 SIP स्टार्ट किए, ठीक है। तो 500 के 2 SIP स्टार्ट किए हैं, तो उसमें मेरा यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू आप देख सकते हो। द इन्वेस्टेड वैल्यू इज 12,499. It has given me the whooping 31% of returns. 31% का रिटर्न है मेरा यहाँ पे, आप देख सकते हो 31.7% रिटर्न। सो आज मेरे 12,500 की वैल्यू है 16,500, 4,000 रुपया, अल्टीमेटली 4,000 रुपए का यहाँ पे मेरा बेनिफिट है। मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी देखो मेरे को 4,000 का बेनिफिट। आज भी मैं बेनिफिट में हूँ, ठीक है। अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं ये पैसा सबसे लास्ट में निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा मैंने लगाया मेरा इसमें यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट हुआ है। हियर आई इन्वेस्टेड माई 1 year, एंड इफ आई गो फॉर 2 years, मैं 2 साल करूंगा तो और डबल होते जाएगा, 4 साल होगा डबल होते जाएगा। तो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द म्यूचुअल फंड लेक्चर, एंड आफ्टर दैट आल्सो आई हैव गिवन यू सम एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड्स, the power of compounding, the magic of compounding. So please do not withdraw your money until and unless there is a emergency need for your money. Clear with it? Are you all clear with it? Kindly reply. I need your reply here today. I need your reply. We are discussing here. We are discussing something here. So एकदम से भी ऐसा इसमें आके अरे मेरे को इतना पैसा मिलेगा, मैं 5,000 लगाऊंगा तो मेरा इतना करोड़ हो जाएगा, उतना करोड़ हो जाएगा। प्लीज चेक हाउ मच मनी यू कैन इन्वेस्ट। आप एक महीने में बिना कोई दिक्कत के आप 500 रुपए अगर निकाल सकते हो तो 500 रुपए से ही स्टार्ट करो। सी आई हैव स्टार्टेड एज आई टेक माय एग्जांपल ओनली। आई एम अर्निंग, मैं अर्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा हूँ। बट मैंने कितने का म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया? ओनली 500 रुपीज, सिर्फ 500 का स्टार्ट किया। मेरा कैपेसिटी में 5,000 का भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन कभी प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो इसके लिए मैंने 500 का स्टार्ट किया। अगर मुझे 5 साल के बाद प्रॉब्लम आ गई, मैंने 5,000 का स्टार्ट करके रखा है, मुझे 5,000 रुपीज नहीं मैं जमा कर पा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? मुझे अल्टीमेटली विड्रॉ करना पड़ेगा मैं, क्योंकि मेरे लिए एक फिक्स बाउंड थिंग हो गई है दैट आई हैव टू पे एवरी मंथ 5,000 रुपीज। सो दैट्स व्हाई 500 रुपीज इज नथिंग फॉर मी, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद 500 रुपीज। मैं 500 रुपीज कैसे भी निकाल सकता हूँ मंथ का। सो दैट्स व्हाट आई हैव स्टार्टेड। सो 500 मतलब 1,000 रुपीज में निकाल रहा हूँ यहाँ पे, और 2 अलग अलग म्यूचुअल मैंने परचेस किए। क्लियर विद इट? इज इट क्लियर? Okay, just a minute. Let me change the wire of my this PC here. Just give me a moment, huh? Yeah, इतना यहाँ तक समझा? Just give me a moment.
है. Yeah, good afternoon. Am I audible, students, now? Yeah, now you can see me. Yes, yeah. Okay. So here you can see. So now how to invest the money? Okay, that is the main question. How to invest the money here? So first of all, आप लोगों को क्या करना है? एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है. So suppose you are selecting एक्सप्लोर कर रहे हो. एक्सप्लोर करने में यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स में you are going to do the investment in टाटा डिजिटल. चलो टाटा डिजिटल आपने सिलेक्ट किया है. Now see, आप 500 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करोगे. इट इज SIP है. अभी मंथली SIP आपको यहाँ पे डेट चेक करना है. So you can see here that आपको डेट यहाँ पे रखना है. तो आप जो भी डेट पे आपका एवरी मंथ डिडक्ट होना चाहिए SIP, वो डेट पे डिडक्ट होगा. तो सपोज मैंने सोचा मेरा 1 तारीख को डिडक्ट होना चाहिए, तो मैंने आज मेरा कट हो जाएगा बैलेंस, या फिर आने वाले 1 को कट होगा. एंड द SIP अमाउंट इज 500. स्टार्ट SIP पे क्लिक करूंगा. इट विल बी माय मनी विच इज देयर इन माय अकाउंट, इट विल बी डिडक्टेड. मेरे पास अभी 1400 रुपए है यहाँ पे मेरे अकाउंट में. ठीक है, तो यहाँ पे 1400 रुपए में से 500 कट हो जाएगा, और वो फिर ये बार अभी कट हो जाएगा. बाद में हर महीने से 1 तारीख को क्या होगा, वो एवरी मंथ इट विल बी डिडक्टेड. सो आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू एवरी मंथ, आई हैव टू एवरी मंथ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिपॉजिट 500 रुपीज एवरी मंथ इन माय अकाउंट. क्लियर विद इट? सो हाउ टू इन्वेस्ट, यू अंडरस्टूड कैसे इन्वेस्ट करना है आपको? या इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. और अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो एक ही बार में इन्वेस्ट करना है आपको. ये मैंने आपको बता दिया. एक ही बार में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में जाओ. ठीक है, और यहाँ पे आप सी ऑल म्यूचुअल फंड में जाओ, और यहाँ पे आप नीचे जाके क्लिक कर दो वन टाइम. तो वन टाइम में ICICI है, टाटा डिजिटल अगेन है, तो अगेन टाटा डिजिटल है यहाँ पे. अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको अलग आएंगे. आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली SIP और वन टाइम आएगा. तो आप वन टाइम पे क्लिक करोगे. सपोज आई हैव 20,000 रुपीज, आई विल इन्वेस्ट 20,000 रुपीज. इन्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, वो बोलेगा कि आपके पास सिर्फ 1400 रुपए अभी ग्रो बैलेंस है, 18,600 आपको ऐड करना पड़ेगा. तो ऐड करके फिर वो इमीडिएटली 20,000 विल बी इन्वेस्टेड. क्लियर विद इट? नाउ इफ यू वांट टू एक्सप्लोर अबाउट द टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आप टाटा डिजिटल के म्यूचुअल फंड में जाओगे. टाटा असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, TAML, ये एक टाटा म्यूचुअल फंड है. ठीक है, इनके बारे में आप देख सकते हो, टॉप परफॉर्मिंग टाटा म्यूचुअल फंड. तो टाटा डिजिटल फंड ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें ही हम लोग देखेंगे. अब इसका आप देख सकते हो यहाँ पे NAV कितना है, मतलब एक यूनिट आपको बाय करना है तो 41 रुपीज एंड 62 पैसे में एक यूनिट बाय होगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप 500 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो 500 रुपीज का आपका यहाँ पे 500 डिवाइड बाय 41.62, सो आपको कुछ 12.01 यूनिट्स आपको अलॉट होंगे हर मंथ, एवरी मंथ. और ये NAV क्या होता है, जैसे हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ता है, सेंसेक्स निफ्टी या फिर हमारे जो मार्केट की पोजीशन अच्छी होती है, तो अल्टीमेटली ये NAV भी बढ़ता है. क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. इज इट क्लियर? अब आप देख सकते हो कितना पैसा इन्होंने इस टाटा डिजिटल फंड में कलेक्ट किया है. अभी तक उनके पास पैसा कितना है, 3,468.96 करोड़. ओके, नाउ लोग यहाँ पे मंथली ऑर्डर ट्रेंड, लोग यहाँ पे ज्यादा किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं? वन टाइम में बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP में बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. रिटर्न कैलकुलेटर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हो. अब यहाँ पे इन्होंने कौन सी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो हमारा पैसा है, तो इन्होंने कौन सी, अभी हमारा जो 500 रुपए है वो 500 रुपीज एवरी मंथ कौन सी कंपनी में लेगा, तो 500 का 16.66%, तो 500 का 16.66% विल बी, मतलब 83 रुपीज विल बी इन्वेस्टेड इन इंफोसिस कंपनी. इंफोसिस के स्टॉक में लग जाएगा. फिर TCS में जाएगा, टेक महिंद्रा में जाएगा, HCL टेक्नोलॉजी. दीज आर दी माइंडट्री, L&T, विप्रो, सिएंट, इन्फो एज, इक्लेरेक्स, टाटा कम्युनिकेशन, सोनाटा, जोमैटो, बिरला सॉफ्ट, रेलटेल, हनीवेल, एप्पल, अमेजॉन की USA के स्टॉक्स में भी हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे. फर्स्ट सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, टाटा एलेक्सी, अल्फाबेट, केपी टेक्नोलॉजी, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ये नजारा टेक्नोलॉजी. सो ये जो है, दीज आर दी होल्डिंग्स ऑफ दिस टाटा डिजिटल फंड. दैट मींस 500 रुपीज इन्वेस्टेड विल बी डिवाइडेड इन 34 पार्ट्स. 500 को एवरी मंथ आपका 500 है, वो 34 के पार्ट्स में, मतलब 14 रुपीज, 14 रुपए का आपका एक हिस्सा रहेगा आसपास.
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर विथ यू ऑल? तो आप यहाँ पे इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो स्टूडेंट्स. यू कैन डू द फंडामेंटल एनालिसिस. ओके, प्रॉस क्या है यहाँ पे? तो प्रॉस देख सकते हो 3 to 5 एनुअलाइज, 3 से 5 साल के अगर रिटर्न्स में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है. कॉन्स में है 1 साल में बहुत कम रिटर्न देता है. तो हम तो 1 साल के लिए कर ही नहीं रहे स्टूडेंट्स. वी आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड. एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो 0.45% है और एग्जिट लोड है 0.25% इफ रिडीम विद इन 30 डेज. 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर वापस ले लोगे, अपना पैसा निकाल लोगे तो एग्जिट लोड लग जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगा. तो ऐसे करके हार्डली आपका मिनिमम अमाउंट, आपका मिनिमम एक्सपेंसेस जाएगा. ठीक है. अब इस फंड को कौन मैनेज करता है? तो शैलेश जैन है. उनकी डिटेल्स देखोगे तो शैलेश जैन कौन है? ये कॉमर्स का ग्रेजुएट है, एमबीए पर्सन है. ठीक है. फिर उसके बाद राहुल सिंह है, वो बीटेक है, पीजीडीएम है. ठीक है. और एम्परसेंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पहले वो एडवाइजर रह चुके हैं. फिर मीता शेट्टी है, शी इज अ बैचलर इन इकोनॉमिक्स और सीएफए चार्टर्ड होल्डर है. एंड देन वेंकट समला है, वो एमबीए है, सो वो अच्छे खासे रिसर्च एनालिस्ट है. ठीक है. तो ये लोग हमारा पैसा, इतना जो करोड़ों का पैसा है, वो लोग ये किस तरीके से कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये हमें सारी डिटेल्स मिलती है. और भी आप डिटेल्स ले सकते हो. वॉट एवर यू वांट टू डू द एनालिसिस, यू कैन गो विद दैट. ठीक है. क्लियर विद इट? इज इट क्लियर? एनी डाउट? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. ओके, तो अभी आपको कैसे इन्वेस्ट करना है ये तो आपको समझ गया. वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बता दी है. अब हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे. ठीक है. ओके. ओके, नाउ डे 14. डे 14, फेमस इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड. आज थोड़े हम लोग फेमस इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं. कुछ अप्रोचेस है उनके, उनका तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो फेमस इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड. वॉरेन बफेट की पहले बात करते हैं. चलो, कोई बताएगा वॉरेन बफेट के बारे में? हु इज वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर. इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी ही सिंपल है. वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी ही हैज यूज्ड. ओके, स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड नाउ ही इज वर्थ $100 बिलियन. बहुत छोटी सी अमाउंट स्टार्ट किया है यहाँ पे. ये स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट. एक 1000 रुपीज पकड़ लो, अगर आज के हमारे जमाने में देखा जाए तो 500 से 1000 रुपीज से स्टार्ट किया एंड नाउ ही इज हैविंग 100 बिलियन असेट. सो जैसे ही मैंने आपको आप कैलकुलेट करके बताया कि अगर आप 1000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करते हो एंड 27% इज अ रिटर्न, देन यू जस्ट थिंक ऑफ इट कि आपका कुछ 189 सॉरी 300 कुछ करोड़ हो जाता है. 189 या 200 करोड़ कुछ हो जाता है. कितने साल में? 40 साल में. सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज. एंड वॉरेन बफेट ने भी इसी का इस्तेमाल किया है. यू कैन चेक हियर इन द स्लाइड्स हियर. वॉरेन बफेट इंक्रीज इन इट्स वेल्थ बाय 99.7% आफ्टर एज ऑफ 52. 52 के एज के बाद उनका नेटवर्थ आप देख सकते हो कैसे इंक्रीज हुआ. तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे कितना अमाउंट दिया है. यहाँ पे इट इज गिवन 5K. 14 साल की उम्र में उन्होंने 5000 इन्वेस्ट किया. 15 साल में 6000 किया, 10,000 किया, 20,000 किया, 100, देन 140,000 किया, 1 मिलियन, 1.4 मिलियन 32 की एज में. देखो धीरे धीरे उन्होंने वही पैसे को पैसे से बढ़ाते बढ़ाते 2.4, 3.4, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 25 मिलियन, 34 मिलियन, 19 मिलियन, अगेन कम हो गया यहाँ पे कुछ कारण की वजह से 67 मिलियन. 67 मिलियन का देखो अपने 5 साल में कितना हो गया? 376 मिलियन. 376 का 620 मिलियन, सीधा डबल होते जा रहा है. 1.4 बिलियन, 2.3 बिलियन, 3.8 बिलियन, 17 बिलियन, 36 बिलियन, 58 बिलियन एंड 86.6 बिलियन. So this is what here there was a rise. Why there was a rise here? Because ultimately magic कहाँ पे मिलता है आपको? Once you cross 20 years, 25 years, 25 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जो कंपाउंडिंग फिगर है, कंपाउंडिंग क्या होते जाते हैं? ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं. ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो डबल, ट्रिपल एंड 4 times it goes. So this is what the net worth of Warren Buffett is. Clear? Any doubt in this?
Kindly reply. Okay, thank you. No doubt. Okay, yeah, बढ़िया. His characteristics. अभी देखो उनकी characteristics. See, we have to understand the famous investors also. Very very important. We have to follow someone. Then only we'll be able to invest, and then we'll be motivated to invest into the market. That is very much important. So, what is the characteristics of the Warren Buffett here? Looks for companies he understand and keep it very simple. Companies को समझता है और बहुत ही सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. By sticking to what he knows, he has been able to realize amazing returns. तो अभी जितना पता है उनको उतना ही वो इन्वेस्ट करते हैं. Yes, means money के साथ टाइम इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी. Yes, yes, फराना, टाइम इज मनी, आई कैन टेल यू. क्योंकि यहाँ पे पैसा तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको टाइम भी देना है पैसे को. अभी आप बोलोगे सर मुझे अभी HCL टेक्नोलॉजी में मैंने 1000 रुपीज डाले, 2000 होगा सर, मैं निकाल देता हूँ. नहीं चलेगा. आज आपको वो रिटर्न 2000 रुपए 1000 रुपए बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन वो ही अगर आप रखोगे उसको आगे तक, then definitely it is going to give you a good return. It can give you 5000, 10,000. So go for long term. Yes, very good. Yes, very. You have to go for long term. So here, one thing I want to tell you, the major characteristic, the important characteristic of Warren Buffett here is he has stick to what he knows. अगर आपको रिलायंस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस आपने बहुत अच्छे से किया है, and you know that Reliance company is going to grow as per your thinking. You know that Tata is going to grow. तो इन्वेस्ट इन ओनली फ्यू कंपनीज, 5 से 6 कंपनी में ही पैसा लगाओ जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है. सो हियर आल्सो वॉरेन बफेट रूल इज ही वाज स्टिक टू व्हाट ही नोज. सो उनसे ही वो उन्हीं स्टॉक्स खरीदते थे जो उनको अच्छे से पता है उस स्टॉक्स के बारे में और कंपनीज के बारे में. सो दैट्स व्हाई ही गॉट द अमेजिंग रिटर्न्स. सो दैट इज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay with Warren Buffett now. Peter Lynch, shall we go ahead? Peter Lynch approach. So now Peter Lynch approach here. What is Peter? Who is Peter Lynch first? Known for managing the Fidelity Magellan Fund for over 13 years. तो एक Fidelity Magellan Fund करके बहुत ही famous fund है. तो वो उस फंड को मैनेज करने के लिए पीटर लिंच ने ये फंड मैनेज किया था for about 13 years. Asset under management grew from $20 million से it grew to 14 billion. So $20 million to going over to the 14 billion. So that is what the asset was managed by Peter Lynch, and it has given a good return, you can see. And the average annual return was 29%. मतलब यहाँ पे वॉरेन बफेट से भी ज्यादा परसेंटेज इन्होंने कमाया. लेकिन वॉरेन बफेट ने 14 इयर्स के एज से लेके 80 इयर्स के एज तक, 85 इयर्स की एज तक यहाँ पे देख सकते हो उनका एनुअल रिटर्न 22% है. और पीटर लिंच का 13 इयर्स में ही 29% है. तो ज्यादा और ईयर रहेंगे तो और रिटर्न, एवरेज रिटर्न कम हो जाता है. So average annual return was 29%. So Lynch beat the S&P 500 index in 11 of those 13 years. So 13 साल में उन्होंने एक 500 का जो इंडेक्स है, S&P 500 इंडेक्स है, उस इंडेक्स को भी बीट कर दिया उन्होंने. ठीक है. So this is about the Peter Lynch. अब पीटर लिंच के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स क्या? What is the investment principle of Peter Lynch? Invest what you know. So whatever you are knowing, ये देखो ये दोनों में कॉमन है, वॉरेन बफेट एंड पीटर लिंच में. जो कंपनी के बारे में पता है वही कंपनी में इन्वेस्ट करोगे. You're not going to invest any other way. It's a futile to predict the economy and interest rate. It's very much easy to predict the economy. Sorry, इतना easy नहीं है predict करना इकोनॉमी को. तो आपको क्या करना है? Good company के stocks खरीदने दो. The company who are stable. That means the company who is not having a debt, who is performing from last 15 years, 20 years, who are running on the good principle, who are giving the good salary to its employees. Employees are happy in that company, and many other aspects are there. So in that way you can predict the stocks and you can predict the economy and how the company is going to grow. Good management is very important. So buy good businesses. So यहाँ पे जो businesses के अच्छे management है, they are applying the total quality management concept. They are applying the I can say as 5 steps of workplace management. There, that is series, Seton, Setsuke. ये 5S है, 5S of workplace management, जो कि जापान का concept है. Then they are applying the I can say as
Many other management concepts are there that they are applying. So वो जो company जो businesses apply करते हैं ये सब management के concepts, so वो आप businesses buy कर सकते हो, businesses के stocks आप buy कर सकते हो. Be flexible and humble and learn from mistakes. So whenever you are making the mistake in the stock market, be very much flexible. Do not hesitate yourself or do not Am I audible? Am I audible now? Okay. Yeah, sorry for the disturbance again here. So be flexible while doing any investment, or humble if you make any mistakes. So do not go aggressively. Okay? Before you make a purchase, you should be able to explain why you are buying. So there is a disturbance in the audio. Still there is a disturbance. Hello? Yeah. अभी आ रहा है आवाज? अभी आवाज आ रहा है स्टूडेंट्स? अभी क्लियर है? Yeah, please reply now. Now is it clear? Okay, thank you. No sir, वैष्णवी बोल रही नहीं आ रहा है आवाज. Okay, I will end the meeting. I will leave. Okay, Abhi. Now I have left the meeting and again I have joined. So now, okay, now it is clear. Okay, thank you so much. Yeah. And sorry for the disturbance here, network issue. Okay. Okay, thank you. So before you make a purchase, see, remember one rule. Peter Lynch का एक investment principle क्या है? Before you make a purchase, you should be able to explain why you are buying. आप खुद को समझाने चाहिए कि आप ये स्टॉक क्यों खरीद रहे हो? Why you are buying this stock? Very simple principle. Okay? So आप क्यों खरीद रहे हो? Are you going to get benefit? Whatever the stock you are buying, will that company perform in the future? So all that thing matters here. Okay? So that is the investing principle.
Carl Icahn. So Carl Icahn is one of the famous investor here. He does focus on the companies that are undervalued. अभी इनकी strategy देखो स्टूडेंट्स, पहले दो की strategy क्या है, जितना पता है उतना इन्वेस्ट करो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है. वहां पे वॉरेन बफेट वाज फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड दिस पीटर लिंच वाज फॉर अ मॉडरेट पीरियड, मतलब कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड था, 13-14 years. But Carl Icahn here, he focuses on the companies that are undervalued. Now, how you will be able to find out that which company is undervalued? So that I am going to teach you in the further classes how to identify which stock is undervalued, which stock is overvalued. आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, then you are going to find out that how the company is undervalued. Okay, so that you are going to find out. He look for one that are undervalued due to mismanagement. Mismanagement की वजह से कंपनी undervalued हो जाती है, मतलब उनकी मैनेजमेंट स्किल सही नहीं है, लेकिन उनको लगता है कार्ल इयान को कि that company is going to perform, and that he believes is pretty easy to change once you are in a charge. तो अगर आप उस कंपनी के स्टॉक खरीदते हो और आपको लग रहा है कि the company is going to manage in a very good way in the future, then that company can become a fairly valued company. ठीक है. And now I'm telling you, now the market has gone, आप देख सकते हो 66,000 points तक जाके आया market. It was so bullish, ठीक है, इतना bullish market था, and then immediately directly it fall to 60,000. So here the 67,000 Sensex was overvalued. The companies, many of the companies, they were overvalued. So now it came, and now I can say it is still overvalued, and there need to be some 20% major correction. 20% market correction should be there. अभी भी 20% correction होना चाहिए. So the best way now, do not go in the stock market. Just invest into the mutual fund. I will tell you. I will suggest you only for that. Just go for the mutual fund now. After that, you can go with the stock market once you start doing the fundamental analysis after our 40 days session. Okay. Now, his characteristics. Icahn has written 31% annualized since 1968. So from 1968, he is investing, Icahn, and he has got an analyzed return, average analyzed return of 31%. 31% मतलब ज्यादा, बहुत अच्छा खासा रिटर्न इनको मिला है यहाँ पे, ठीक है. पीटर लिंच से भी अच्छा रिटर्न मिला है. So means every $1,000 invested with Icahn turned into 325 million today. $1,000 का आज 325 million हो गया रहता अगर Icahn के साथ हमने इन्वेस्टमेंट किया रहता उनकी स्ट्रैटेजीज के साथ, ठीक है. So this is what the characteristics of Icahn. राकेश झुनझुनवाला, he is also called as a Warren Buffett of India, ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा है राकेश झुनझुनवाला, popularly known as the Warren Buffett of India, ठीक है. He has a net worth. See, I am telling you, do not go behind such famous investor. अब आप बोलेंगे सर फेमस इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ा रहे हो और आप बोल रहे हो फेमस इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं जाना है. फेमस इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं जाना है, वो जो स्टॉक खरीदते हैं वो नहीं खरीदना है, हमें उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. वी नीड टू फाइंड आउट एट विच स्टॉक और विच कंपनी इज बेटर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. राकेश झुनझुनवाला ने सर टाटा मोटर्स ले लिया, सर मैं भी खरीदता हूं. नहीं खरीदोगे आप. मैं आपको बताता हूं, दिस पीपल वो लोग लिटरली हमारे से इनडायरेक्टली मनी दे ग्रैब अवर मनी, दे स्नैच अवर मनी. आई टेल यू हाउ. अभी राकेश झुनझुनवाला ने सपोज टाटा मोटर्स का शेयर 400 रुपीज चल रहा है, 400 में उन्होंने बाय कर दिया. अब जब वो 450 जाता है ना, तब न्यूज आती है कि राकेश झुनझुनवाला ने 450 रुपीज में बाय किया. मार्केट में झूठ बताते हैं. 400 रुपीज का टाटा मोटर्स का उन्होंने बाय किया असली, लेकिन मार्केट में उन्होंने बताया कि उन्होंने भी 450 पे बाय किया, ठीक है. he will spread out the news that he has bought for rupees 450 टाटा मोटर्स. अब आपको भी पता है आज टाटा मोटर्स 450 का है और राकेश झुनझुनवाला ने बाय किया. so many other individual investors will buy Tata Motors. They are going behind Rakesh Jhunjhunwala. They are not doing any fundamental analysis here. So what will happen ultimately when it reach 500 ना, अभी आप भी सोचोगे 400, और उन्होंने यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला से न्यूज भी ऐसी आती है कि इन दिवाली मंथ इट विल हिट द टारगेट ऑफ 525. आप 500 तक 525 तक वेट करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू सेल द स्टॉक हियर वंस इट रीचेस 525. और इमीडिएटली क्या हो जाएगा, राकेश झुनझुनवाला विल पुल आउट द मनी वंस इट क्रॉसेस 500. Once it crosses 500, he will pull out the money and ultimately that stock will fall. और वो ऐसा गिरेगा सीधा, आपने बाय किया 450 में, वो सीधा 400 390 तक गिर सकता है.
because other investors are also there who might have bought at 390 or 380. So other investors, they will also pull out their money and the stock will directly reach to 390, 380. This is what I learned in this bullish market, because itna bullish gaya and then ultimately it fall down. So do not go behind the famous investors, what they are investing, how they are investing, that you are going to look up for the stock market. Clear with it? Is it clear, students? बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, ले लो सब जितने भी टिप्स है, ठीक है, लेकिन खुद का एनालिसिस करना है, खुद के बल पे। मेरे भी पीछे नहीं आना सर कौन से स्टॉक में पैसा डालूं, आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. आई डोंट वांट टू फूल एनीवन. डू योर फंडामेंटल एनालिसिस एंड इन्वेस्ट इनटू दैट. क्लियर? विजय केडिया, नेट वर्थ 455 करोड़, सजेस्टेड स्माइल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. सी स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्माइल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है. स्माइल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का फुल फॉर्म कुछ अलग है. इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, पॉलिसी नहीं बोलूंगा सॉरी, फिलोसॉफी है. स्माइल इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी. इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी ऑफ दिस स्माइल इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी ऑफ विजय केडिया. स्मॉल इन साइज, छोटा सा साइज में लेना है, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल. सो यू कैन सी इन्वेस्टमेंट उनका स्मॉल इन साइज रहता है, एक्सपीरियंस भी मीडियम टाइप का है, लेकिन एस्पिरेशन मतलब उनको एक्सपेक्टेशन उनकी ज्यादा है, एंड मार्केट पोटेंशियल उनके पास बहुत है, मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है. सो ही इज हैविंग एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल. सो दिस इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ स्माइल ऑफ विजय केडिया इज. बेंजामिन ग्राहम, he is regarded as a teacher or a mentor to Warren Buffett. वॉरेन बफेट के यहाँ पे मेंटर है, टीचर्स है. मतलब वॉरेन बफेट सबसे आज फेमस इन्वेस्टर है, हम लोग बोल सकते हैं पूरे हमारे वर्ल्ड में. द फेमस इन्वेस्टर, हाउ ही बिकेम फेमस इन्वेस्टर, बिकॉज ऑफ बेंजामिन ग्राहम. You might have read the book called as the Intelligent Investors. The Intelligent Investor एक बुक है, पढ़ना जरूर. समझेगा नहीं शायद, बहुत लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, पूरी स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज है. Try to read it. I will suggest some book here today. आपको मैं कुछ बुक भी सजेस्ट करता हूं मैं, ठीक है. जस्ट अ मिनट, चलो मैं अभी सजेस्ट कर देता हूं, अदरवाइज आई विल फॉरगेट हियर. फर्स्ट बुक इज रिच डैड पुअर डैड. बहुत ही अच्छी बुक है. दिस बुक विल गिव यू, will help you see money from two different perspective, rich and poor. rich लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, और पुअर लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं. ट्रस्ट दिस बुक और टू लर्न यूनिक concepts about the money that are not taught otherwise and learn how to make money for work for you. पैसा आपके लिए काम करे, ये बुक में सिखाया जाएगा. Then the psychology of money. The author beautifully explains the difference between the making money and generating wealth. पैसा बनाना और वेल्थ जनरेट करना, ये आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी में सिखाया जाएगा. देन रिटायर रिच, इन्वेस्ट ₹40 a day. ठीक है, तो यहाँ पे 40 रुपए दिन का आपको निकालना है. रिटायर रिच, इन्वेस्ट ₹40 a day, मतलब महीने का 1200 रुपए इन्वेस्ट करना है. तो आप लोग 1200 से चालू कर सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी है तो, ठीक है. सो ये बुक भी आप पढ़ सकते हो. सो दिस 3 बुक्स आर देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे पास आई थिंक रिच डैड पुअर डैड है, और somebody has taken from me, ठीक है. और बाकी के बुक यू कैन बाय इट, ठीक है, यू कैन बाय इट. ओके, सो रिटायर रिच, ये भी आप पढ़ सकते हो. 3 books I have suggested to you all. So Benjamin Graham, coming to Benjamin Graham, he is known for being a teacher and a mentor to Warren Buffett. Made a lot of money for himself and his clients without taking huge risk. बिना रिस्क लिए बहुत सारा पैसा कमाया और अपने क्लाइंट्स के लिए भी पैसा कमाया. देखते हैं बेंजामिन ग्राहम के बारे में और क्या है. Able to do this because he solely used financial analysis, purely financial analysis पे काम किया है. फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बुक है, देखो ये ऑरेंज कलर का पेज ऐसा, आई थिंक मेरे पास था ये बुक, ठीक है. सो बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटर्न, ठीक है. दैट इज अबाउट द बेंजामिन ग्राहम. जॉन जैक बॉगले. Bogle likes to keep his investing style extremely simple.
एक बुक लिखी है उन्होंने, अ लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, ये भी एक बुक पढ़ सकते हो, अ लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, सजेशंस फ्रॉम द इन्वेस्टर, सिलेक्ट लो कॉस्ट फंड्स। ठीक है, अभी ये सारे इन्वेस्टर्स के सजेशन है। लो कॉस्ट फंड मतलब जो फंड्स है उसकी कॉस्ट बहुत कम है और जो आगे फ्यूचर में अच्छा खासा दे सकता है रिटर्न। डू नॉट ओवर एट पास्ट फंड परफॉर्मेंस। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पास्ट फंड परफॉर्मेंस क्या है। बीवेयर ऑफ स्टार मैनेजर्स, तो यहाँ पे वो फंड के अंदर कौन से मैनेजर्स, बहुत अच्छे खासे लोग इन्वॉल्व है कि नहीं है, अगर इन्वॉल्व है तो जाना नहीं उसके अंदर। बाय योर फंड पोर्टफोलियो एंड होल्ड इट, आपको खुद को अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना है। खुद बनाना है पोर्टफोलियो मतलब खुद आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको स्टॉक खरीदने हैं और उसको होल्ड करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू होल्ड द मनी। सो दीज आर दी सजेशंस फॉर द इन्वेस्टर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स, नॉट द ट्रेडर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रेडर इंट्राडे के लिए, इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए। फिलिप फिशर, व्हाट ही सेज हियर, फिलिप फिशर इज द फादर ऑफ इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्टॉक्स। स्टॉक्स जिसको ग्रोथ मिलती है, देखो स्टॉक्स भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। एक डिविडेंड देने वाला स्टॉक रहता है जो उसकी वैल्यू बढ़ती ही नहीं है। एक ग्रोथ देने वाला स्टॉक रहता है, मतलब जो डिविडेंड वगैरह नहीं देते लेकिन उनका 200 रुपए का प्राइस चल रहा है पास्ट प्रीवियस ईयर में, तो आज वो 300 रुपए हो सकता है। दैट इज नोन एज अ ग्रोथ स्टॉक, मींस द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंक्रीजेस एवरी ईयर। सो ही इज फेमस फॉर इन्वेस्टिंग इन द ग्रोथ स्टॉक्स। Very book, Common Stocks and Uncommon Profit. You can read this book also, Common Stocks and Uncommon Profits. So यहाँ पे क्या लिखा है वॉरेन बफेट ने, आई एम एन ईगर रीडर ऑफ व्हाटएवर फिल हैज टू से एंड आई रिकमेंड हिम टू यू। सो वॉरेन बफेट ने भी यहाँ पे सजेशन दिया दैट यू कैन गो विद दिस बुक एंड यू कैन start reading that book and ultimately you will get an idea of investing. You can ask your doubt. So this was about the famous investors in the world. Please ask your doubt, students. So मैंने आज आपको ग्रो ऐप पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, मनी कैसे ऐड करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे बाय करते हैं, दैट आई हैव टॉट यू। साथ ही साथ मैंने आपको आज का डे 14 भी मैंने बता दिया है आपको, फेमस इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। ओके नो नो, फर्स्ट गो फॉर म्यूचुअल फंड। आपको आज से इन्वेस्ट करना है, यू कैन गो फॉर इट। मैं आज से अलाउ कर सकता हूँ आपको, बोल सकता हूँ कि करो इन्वेस्ट आप। ओके आप अकाउंट, यस समथिंग दे आर ट्राइंग टू से। एक मिनट, क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन सर। आज फायर्स पे अकाउंट ओपन करने का था। ओके एंजला, ओपन कर देते हैं अकाउंट फायर्स पे भी। सर शुड वी, एंजेला आज शायद थोड़ा टाइम कम मिलेगा, हम लोग 1-2 दिन में करते हैं, बिकॉज सी फायर्स पे तो आपको स्टॉक ही खरीदने हैं। तो पहले म्यूचुअल फंड पे ही 1-2 दिन अभी देखो कैसा आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए क्या है, थोड़ा उस ऐप को ही जरा स्टडी करो। देन हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है दिवाली के बाद, दैट इज आई एम प्लानिंग टू टेक ऑन संडे। संडे को मैं ले सकता हूँ लेक्चर, तो संडे को मैं आप लोग को अकाउंट ओपनिंग के लिए, हाँ आफ्टर हॉलीडे फायर सर, या दैट्स व्हाट हॉलीडे के बाद में फायर्स का अकाउंट। इज इट ओके एंजेला? So should we invest first in mutual fund or stock? Yes, we'll go for mutual fund. सर आज फायर्स पे अकाउंट ओपन करने का था, या ओके सर। दिस टी पिन का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ ट्रांजैक्शन पिन विच इज बीन ऑथराइज्ड बाय द NSDL एंड CDCL। ठीक है, अब देखो कैसा होता है प्रोसेस यहाँ पे, जब आप अकाउंट ओपन करते हो ना, तो अकाउंट ओपन के लिए आपका ज़ेरोडा ब्रोकर है, लेकिन CDCL एंड NSDL इनके भी शेयर्स हैं, इनके भी स्टॉक्स है, CDSL एंड NSDL। दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट अवर डीमैट अकाउंट। वो हमारे डीमैट अकाउंट को क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं। सो जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे उतना ज्यादा वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है, मतलब वो भी स्टॉक आपको नजर में रखना पड़ेगा। CDSL एंड NSDL उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हो आप। तो वहां पे वो लोग ट्रांजेक्शन पिन जनरेट करते हैं, तो आप एक ट्रांजेक्शन पिन वहां पे जो भी पिन जनरेट होगा दैट यू कैन ये आपको ट्रांजेक्शन पिन जब आप स्टॉक सेल करोगे ना तभी आपको आएगा, तो तभी आपको ऑथोराइज करना है वो। ठीक है, so Gunwant, I think you are going after the stock, so just be careful.
आफ्टर हॉलीडे फायर्स, यस यशवीर। ट्रिगर्ड का नहीं बताया सर, ट्रिगर्ड का, यस 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 जिशान, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिगर्ड का नहीं बताया, चलो ट्रिगर्ड का बता देता हूं मैं आपको। यहाँ ट्रिगर्ड वो क्यों नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज उसके लिए पहले आपको स्टॉक को बाय करना होता है। ठीक है, स्टॉक को क्या करना होता है, बाय करना होता है। तो चलो बाय करते हैं एक स्टॉक हम लोग इनके लिए। चलो सीजी पावर है, ये तो आज ने सर्किट ले लिया है, लग रहा है 4.72। ओ गॉड, आज 98 रुपीज माइनस चला गया। ठीक है, जाने दो, जाने दो उसको। लॉरस लैब, चलो एक शेयर में छोटा सा शेयर खरीदता हूँ। यहाँ पे 9 रुपीज का शेयर हम लोग खरीदेंगे। चलो आइडिया का शेयर मैं खरीदता हूँ, एक शेयर मैंने खरीद दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए। चलो इंट्राडे के लिए मैंने स्टॉक खरीदा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बाय किया है, जो मार्केट प्राइस है वही बाय, मार्केट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा, ये बाय कर दिया 9 रुपीज का शेयर। ठीक है, क्लियर। 20 रुपीज मेरे को आज ब्रोकरेज लग गया, बाय किया तो इंट्राडे पे। नाउ आई हैव बॉट दिस शेयर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा शेयर्स ऑर्डर गया है, ऑर्डर गया है, बाय नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, कंप्लीट हो गया है। नाउ इट विल बी सीन इनटू द पोजीशन। आप देख सकते हो मेरी पोजीशन में दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको पोजीशन में स्टूडेंट्स, मैंने बाय कर लिया है और ये मेरा यहाँ पे पोजीशन में दिख रहा है। मतलब मैंने ये क्या किया है अभी तक, इसको रखा है आज, और ये आज मेरा सेल ऑफ हो जाएगा क्योंकि मैंने इंट्राडे किया। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पे ही जाके मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा, और एग्जिट पे क्लिक करते वक्त यहाँ पे मैं एसएल ऑर्डर मारूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आएगी। मैंने 9.90 में खरीदा है, अगर ये 9.60 जाता है, ठीक है, मैंने बाय किया ना, तो कम होगा तो मेरा लॉस होगा ना, तो 9.60 मेरा ट्रिगर प्राइस रहेगा, और मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर क्लिक कर दिया। देखो, सेल इज आइडियाज प्लेस, चेक द ऑर्डर बुक फॉर स्टेटस, तो यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर डाल के रखा है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप ट्रिगर पेंडिंग, आपको दिख रहा है ट्रिगर पेंडिंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब मैंने ये ऑर्डर सिर्फ जेरोडा को दिया है, ये ऑर्डर मैंने स्टॉक एक्सचेंज में नहीं प्लेस किया। I have not placed an order in the stock exchange. I have just placed an order with Zerodha. Now Zerodha कब ये मेरा ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज को प्लेस करेगा, जब 9.60 ट्रिगर प्राइस आ जाएगी। मतलब 9.90 का स्टॉक सीधा 9.60 पे आ जाएगा, ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, जेरोडा वाला क्या करेगा, सीधा सीधा एनएससी को बेच देगा, ऐसे एनएससी में बेच देगा सेकेंडरी मार्केट में। क्लियर विद इट नाउ जिशान, क्लियर विद योर डाउट। ट्रिगर एसएल ऑर्डर कैसे डालते हैं, पहले आप बाय करो या पहले आप सेल करो, बाय करो सेल करो, तो सेल करोगे तो बाय करना पड़ेगा। तो आपको सेल करने के बाद फिर से आपको उसी पोजीशन में जाके, दैट इज यू विल गो इन द पोजीशन, आप पोजीशन में जाओगे और इस पे क्लिक करोगे और एग्जिट करोगे। सेल करोगे तो सेल तुरंत सेल नहीं हो जाएगा, एग्जिट करोगे तब आपको ऑप्शन आएगा कि क्या करना है आपको, तब जाके आपको इंट्राडे पे क्लिक करना है, क्योंकि इंट्राडे से बाय किया है शेयर आपने। सर ये एलटीपी क्या है, लास्ट ट्रेड प्राइस, हाँ लास्ट ट्रेड प्राइस आपका 9.60 पे आएगा, इंजल ने क्या बोला, हाँ तब इफेक्ट दिखेगा, यस एग्जैक्टली, तब वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मतलब आपने एक शेयर पे 30 पैसे का लॉस बेयर कर दिया। देखो एलटीपी कितना चल रहा है, 9.90 है। अब देखो 9.85 हो रहा है, 90 हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन 9.60 नहीं आएगा क्योंकि मैंने ज्यादा लोअर लगाया। आपको अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे आपके सामने इसको एग्जिट में वापस लिखता हूँ और 9.60 कर देता हूँ। चलो एसएल ऑर्डर 9.85 कर देता हूँ। चलो कर दो 9.85, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। देखना ये, देखो ऑटोमेटिक सेल हो गया, देखो ट्रिगर हो गया, हो गया ट्रिगर। 9.90 वाला पेंडिंग है, 9.85 वाला ट्रिगर हो गया, सॉरी 9.60 वाला पेंडिंग है, देखो ट्रिगर, और 9.85 वाला ट्रिगर हो चुका है। तो ये तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, मेरे पास शेयर ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हो गया ट्रिगर, 5 पैसे का लॉस हो गया मेरा। ओके, बीआयडी बीड काय आहे, बीड काय आहे कांचन, बीड म्हणजे लोक इकडे काय करता आहे, ते लोक स्टॉक मध्ये शेअरची बीड करतात, हे तुला बघते, हे चार्ट आहे आपला, त्याच्यात ब्लू मध्ये लोकांना शेअर काय करायचं आहे, त्यांना विकत घ्यायचं आहे शेअर, आणि इकडे ऑफर म्हणजे ते लोकांना विकायचं आहे। ह्या जे ट्रेंड चाललंय बाय आणि सेलचा, त्यामध्ये ते लोक स्टॉक प्राइस डिसाइड करतात। आता त्याची स्टॉक प्राइस काय बघा, 9.90 9.85. सो नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड बीड,
You can see that a lot of people are buying here. Sorry, less people are buying and more people are trying to sell it. Then you can see the orders. How many orders are there? That means how many people have order. How many people are bidding? So 1, 2, 3, 1 orders are there. And the quantity is 212541. See, it is getting fluctuated every time. हर एक सेकंड में यहाँ पे ऑर्डर बिड करते लोग, सेल करते, बिड करते, तो दिस गेट चेंजेस हियर. ओके, क्लियर विद इट कंचन? ओके सर, जो स्टॉक्स मिनिमम वेरीफाई होल्डिंग का ऑप्शन है, सो वी हैव टू डू दैट रेगुलरली और वीकली इन लॉन्ग टर्म इन ग्रो ऐप. यशवीर मुझे क्वेश्चन लॉन्ग टर्म मिनिमम वेरीफाई होल्डिंग का है. मिनिमम वेरीफाई कहाँ पे बोल रहे हो? नहीं समझा मुझे. यहाँ पे मिनिमम वेरीफाई कहाँ पे देखा आपने? मुझे बताओ जरा यहाँ पे. यशवीर ग्रो ऐप एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स. अच्छा, मतलब वो जिसको स्टार्स कम दिए हैं वो पूछ रहे हो क्या? वेरीफाई होल्डिंग्स. EMC category moderate size and this. Verify holding. इन स्टॉक सर जो डैशबोर्ड पे आता है, डेप मतलब डिबेंचर है. डेप मतलब डिबेंचर, एक तरीके का लोन. कंपनी लोन भी लेती है. वेरीफाई होल्डिंग स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू. मुझे नहीं, मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ आपका. वेरीफाई होल्डिंग वापस रीड करता हूँ, रुको. वेरीफाई होल्डिंग सर, जो स्टॉक्स मिनिमम वेरीफाई होल्डिंग का ऑप्शन है. आप स्टॉक्स क्यों खरीद रहे हो यहाँ पे? ये ग्रो ऐप मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए बोला है आपको. मैंने स्टॉक्स के इसमें मत जाओ. स्टॉक के इसमें नहीं जाना है. इन लॉन्ग टर्म इन ग्रो ऐप स्टॉक्स कंपनी के नीचे डेप्ट क्या है? ओके कांचन समझ गया. मुझे आप व्हाट्सएप कर देना स्क्रीनशॉट भेज के, ठीक है? मैं आपको आंसर कर दूंगा उसके रिलेटेड क्या है, ठीक है? ओके कूल. नाउ कमिंग टू द, छोटा सा एक पार्ट बाकी है डे 15 का. हम लोग वो देख ही लेते हैं ना. विल सी दैट पार्ट, ठीक है? सो लेट अस सी हियर द पार्ट, ठीक है? डे 15. इज इन्वेस्टिंग इज गैम्बलिंग? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू फील? इज इन्वेस्टिंग अ गैम्बलिंग? Just a minute. Is investing a gambling? No, Angela, no, it is not a gambling. It is not a gambling. Let us see. This lecture इसी के ऊपर है. It is not a gambling. Trading is a gambling. No, it's no. Yes, it is somewhat. When it is gambling, when you have a no clue what you are doing and how to invest in the stock market, then definitely it is a gambling. Then it is a gambling. वो gambling है फिर, confirm. Yes, very good फरहाना, very good. बहुत सही जा रहे हो. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो मेरी मेहनत चल रही है 15 दिन से, पिछले 15-17 दिन से 2-3 एक्स्ट्रा लेक्चर भी दिए हैं मैंने आपके, जो मैंने काउंट नहीं किया यहाँ पे. मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत का कुछ फायदा हो रहा है यहाँ पे. वेरी गुड, वेरी गुड. So if you consider the stock market as gambling, you might potentially be losing their opportunity to get 20% gain or every even more a year. तो 20% से ज्यादा आप अगर उसको गैम्बलिंग पकड़ते हो तो 20 से 30% आपका जाएगा पैसा. Every year it will go because you don't have analysis. You are not doing analysis. You are just
अरे उसने बाय किया, सर ने बाय किया, मकसूद सर ने बाय किया, हम भी बाय कर लेते। अरे राकेश झुंझुनवाला ने किया, हम भी कर लेते। नो, दैट इज अ कंप्लीटली गैम्बलिंग. Then what you have to do to be an investor? If you want to be an investor, go with the tip. You have to conduct a proper technical and fundamental analysis. Technical trader के लिए, fundamental investors के लिए, before you buy a stock. You have to be up to date with the current events and understand how business and finance work. जो भी stock आप खरीद रहे हो, you have to look for the company. उस कंपनी को न्यूज के लूप में रखना है आपको. एवरी डे एवरी नाइट आपको देखना है कि वो कंपनी क्या कर रही है. You have to be aware about the political events and how it affect the market. आपको political events के बारे में पता रहना चाहिए. अगर देश में इलेक्शन हो रहा है तो पैसा स्टॉक मार्केट से बहुत सारा निकलता है. निकल के वो क्या लगता है, पैसा इलेक्शन में लगता है. सो वहां पे भी स्टॉक मार्केट गिरता है. देन ओनली देन यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग. तभी आपको समझ में आएगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो सही तरीके से. ठीक है, क्लियर विद द टिप्स हियर. सो व्हाट यू हैव टू डू टू बी एन इन्वेस्टर? यू हैव टू डू प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस. You have to be updated with the current events and how to you have to also understand the business and the finance, how it works. And then you have to be aware about the political events which are coming, which are going to come, upcoming events in the country. If you buy a stock without proper knowledge and experience and expect it to go up, that's gambling. That's completely a gambling. आपने सोचा है कि ये स्टॉक, नॉलेज वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह नहीं लिया, कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं, सिर्फ नाम बोला टाटा मोटर्स, बाय कर लो. इट इज अ गैम्बलिंग. दूसरे साइड से सर टाटा मोटर्स का पी रेशियो देखो अच्छा है सर, टाटा मोटर्स अभी फेयरली वैल्यूड है, टाटा मोटर्स का सीएजीआर है इतना, टाटा मोटर्स के ऊपर ज्यादा लोन नहीं है, टाटा मोटर्स के करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो अच्छा है उनका, टाटा मोटर्स का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है. सो ये मैंने सब एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस, एंड आई एम बाइंग द स्टॉक. मुझे लग रहा है कि हाँ अभी टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म करने वाला है, उनका ये प्रोडक्ट है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने हैं. दैट्स नॉट अ गैम्बलिंग. The stock market is designed to take money from the gamblers. So stock market उसी तरीके से डिजाइन किया गया, जिसको कोई नॉलेज नहीं उसके पास से पैसा लिया जाएगा, उसके पास से ही स्टॉक मार्केट हमें पैसा लाके देगा. तो पैसा कोई ऐसा कोई उसमें कोई खदान नहीं है सोने की या पैसे की पैसा उस पैसे निकल रहा है, ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट में. स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि आपके पास नॉलेज है और सामने वाले के पास नॉलेज नहीं है, तो आपको उस सामने वाले के पास से पैसे मिल जाएंगे, बिकॉज वो उसको कुछ नॉलेज नहीं है और आपको नॉलेज है. सो यू आर easily indirectly you are getting the money from the person who is not having a knowledge about the stock market and you having the knowledge about the stock market. That simple rule. So it is designed in such a way. Clear? Kindly reply. Already 3-4 slide मैंने बता दिए हैं, so just reply. That's great. That's great. Thank you. Thank you. So in my opinion, I don't see investing in stock as gambling if you know what you are doing. जब आपको पता है आप क्या कर रहे हो तो वो गैम्बलिंग नहीं है. Ask your doubt. It was a short lecture, day 15. Ask your doubts. Anything you want to ask, please ask. Please ask your doubts, students. Okay, that's great. That's great. That's great. Okay. Just a minute, students. Let me save it. Yeah, till the time you can ask any doubt you want to ask, anything. किसी को और को पूछना है. Why it is not getting saved?
PDF में सेव नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट गेटिंग सेव। आपको मैं ये जो है PPT में ही भेज देता हूँ मैं। ठीक है, ओके। सो यस सर, बुक्स के नेम ग्रुप में सेंड कर दो ना। अभी मैंने ऑलरेडी उधर शेयर किया, ऊपर से आप कॉपी कर लो ना, पोस्ट कर दो। ईशान, लेजी बन रहे हो आप? पोस्ट कर दो, कॉपी कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो वहां पे। ये रहा। इतना करने के लिए क्या हो रहा है? कर दिया, चलो मैंने कर दिया। सब कुछ खुद से करना है निशान, ऐसा आलसी नहीं होना है, बराबर ना? सर बुक्स के नाम ग्रुप पे सेंड कर दो, मतलब आप खुद से फिर स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करोगे अगर आप बोल रहे हो? सर म्यूचुअल फंड डेप्ट कैटेगरी या इक्विटी कैटेगरी कौन सा अच्छा रहता है? आई विल टेल यू, हाइब्रिड कैटेगरी में जाओ आप लोग।